वालेकुम। कैसे आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो मैं भी जा रही हूँ मेरे खाला के घर पे क्योंकि सुरेन का आज बर्थडे है। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसे कि आफरीन ने आपको बता दिया है कि हम राजकोट जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर। तो सुरेन का आज बर्थडे था तो मेरी सिस्टर का कॉल आया था तो हमारा जाना कुछ नक्की नहीं था। तो हमारा अचानक से प्रोग्राम हुआ जाने का। फिर तो हम सब तो तैयार होकर बैठे हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड आए तो शाम के टाइम में हम निकल गए। तो निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। तो 6:30 हो गए थे शाम के। तो हमें जल्दी पहुंचना था तो हमें काफ़ी लेट हो गया था। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग आफरीन बोले कि मुझे करनी है तो मैंने कहा अच्छा चलिए आज आप कीजिए। तो क्या है ना कि बच्चों को भी शौक़ होता है तो वो मुझे देखते हैं तो उन्हें भी शौक़ लगता है कि आज व्लॉग की स्टार्टिंग तो मैं ही करूँगी मम्मा। तो जाने का ये टाइम सही रहता है क्योंकि अभी धूप का मौसम ज़्यादा हो गया है तो इस टाइम धूप कम होती है और इतनी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी और खेतर में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। जीरे की है और लीली धानी की खुशबू है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और इससे थोड़े आगे चले तो फिर वहाँ पे तो इतनी अच्छी मूंगफली की खुशबू आ रही थी। और इस टाइम ना मौसम बहुत अच्छा लगता है कहीं बाहर जाएं ना तो दोपहर के टाइम तभी बहुत तेज़ धूप होती है। और राजकोट पहुँचते पहुँचते हमें बहुत लेट हो गया था। तकरीबन 9 बज गए थे। तो मेरी सिस्टर सब वेट कर रहे थे तो हम सीधे होटल ही गए जहाँ पे बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। और भाई और भाभी और मसूदा पहले ही आ गए थे और हमारा कुछ जाने का प्रोग्राम नहीं था इसीलिए हम लेट निकले थे तो हमें थोड़ा लेट हो गया था पहुँचने में। तो देखिए यहाँ पे सब बैठ गए हैं होटल में। तो यहाँ पे 3 टेबल बुक कराए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे मेरे भाई है, हस्बैंड है और मेरे बहनों ही बैठे हुए हैं। और दूसरी साइड है वहाँ पे मेरी सिस्टर के देवर है और इनकी सास जो है वो सब बैठे हुए हो। और यहाँ पे हम सब लेडीज़ है और बच्चा पार्टी बैठी हुई है। और सीजा को देखिए वो थोड़े से वीक हो गए हैं, इनकी तबीयत सही नहीं थी इसीलिए। तो अभी खाने का ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पे सैलड दे दिया है और इसके बाद अब खाना आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबकी गपशप चल रही है। सब थोड़ा थोड़ा सैलड खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जल्दी पहुँचना था क्योंकि यहाँ पे 10 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता है इसीलिए यहाँ सब बंद हो जाता है होटल वगैरह। तो हम टाइम पे तो पहुँच गए थे। और देखिए यहाँ पे छाछ भी आ गई है और बच्चा पार्टी देखिए यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं सब। तो यहाँ पे खाने का ऑर्डर जो मेरी सिस्टर है ना उनके देवर जी ने दिया हुआ था। तो जो ये गर्ल्स है ना ये सुरन के फ्रेंड्स है तो इनके पास में ही रहते हैं। और देखें यहाँ पे मैं और भाभी ने अपना थोड़ा लुक दिखा दिया है कि हमने किस तरह से तैयार हुए हैं, हमने क्या ड्रेस पहने हुए हैं। तो देखें यहाँ पे खाना हमारा सर्व हो गया था। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन पापलेट है। तो यहाँ पे नॉनवेज की होटल में हम आए हुए थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये जो ग्रीन पापलेट है ना वो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे सब अंडे की ही आइटम मिलती है खाने में। और इसका डेकोरेशन इतनी अच्छी तरह से किया गया था ना, देखिए आप क्रीम और हरा धनिया तो ये ग्रीन ही थी। पूरा सालन जो है ना वो ग्रीन था इसका और टेस्टी भी बहुत अच्छा था। तो ये आइटम तो फर्स्ट टाइम खाई हुई है क्योंकि जूनागढ़ में ऐसी आइटम नहीं मिलती है। तो सामने की साइड तो सब बच्चों को बिठा दिया था पर इस साइड मेरी सिस्टर है, मैं, भाभी और मेरी सिस्टर की जो नंद है वो सब हम बैठ गए थे। और सीधा देखिए टेबल पे बैठ गए थे। तो अभी यहाँ पे ब्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं और जिसे ब्रेड नहीं जिनको खानी है उनके लिए रोटी भी मंगवाई है। और यहाँ पे पापड़ भी मंगवा लिए हैं, छाछ है। तो ये देखिए दूसरी आइटम आ गई है। तो यहाँ पे इसे डिलीशियस बटर कहते हैं। तो ये भी पूरे अंडे की ही आइटम है और ये बहुत ही अच्छी थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मेरी जो सिस्टर की नंद और हमने दोनों ने यही खाया है। बहुत अच्छी लगी थी और थोड़ी स्पाइस भी थी। तो क्या है ना स्पाइसी थोड़ा खाना बाहर जाएं तो खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर सबको निकाल के खाना सर्व कर रहे थे। तो सब अपने अपनी जगह बैठे थे, सब बच्चों को निकाल के दे रहे थे। तो यहाँ पे ब्रेड भी आ गई थी। तो यहाँ पे बहुत सारी आइटम मंगा ली थी।
तो ये ग्रीन पापलेट बहुत ही अच्छा खाने में था। तो एकदम इसका स्वाद है ना क्रीमी था और स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं था और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे राजकोट में कई तरह के खाने मिल जाते हैं, तरह तरह के। तो जूनागढ़ में ऐसा नहीं है, यहाँ इतनी टाइप के खाने ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। तो बच्चों ने तो सब ज़्यादातर यही ग्रीन वाला ही खाया था और डिलीशियस बटर था, वो थोड़ा स्पाइस था तो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाया था क्योंकि इन्हें थोड़ा तीखा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे तीसरी डिश भी आ गई है, तो ये है मैसूरी मसाला। तो ये डोसा नहीं है बिल्कुल, ये भी अंडे की ही आइटम है। तो इसमें खीमा भरा हुआ है। तो ये है डिलीशियस बटर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा है। और इसमें देखिए अंडे के किस तरह से कटिंग करके इसमें का सालन बनाया गया हुआ है और ग्रेवी तो इतनी अच्छी है स्पाइसी। सब ने हमने खाना खाया और इसके बाद थम्स अप पी और अब हम घर आ गए और इसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। तो देखिए भाई ने यहाँ पे आज हुडी पहनी हुई है, माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे बहने 2 केक लाए हुए थे। तो देखिए ये मेरी सिस्टर है ना, उनके देवर जी हैं और पीछे के साइड है वो मेरे बहनों हैं जिन्हें तो आप सब जानते ही हैं। तो ये पाइनएप्पल केक था, फ़ोटो वाला था और ये ऑरेंज केक था। तो माशाल्लाह से दोनों बहुत ही अच्छे थे। तो सब ने यहाँ पे दोनों केक खाए और फुल सब ने बहुत ही इंजॉय किया। बच्चों के साथ बड़ों ने भी बहुत इंजॉय किया। तभी हम खाना खा के आए, इसके बाद 10:30 तो हो ही गए थे। तो थोड़ी देर सब बैठे, इसके बाद केक कटिंग किया तो काफ़ी लेट हो गया था। तो सुरेन अभी विचार कर रहे हैं मन ही मन में कि मैं कौन सा केक कट करूं पहले। तो सब बोले कि मेरे को पहले है ना वो मेरा जो फ़ोटो है ना वो केक कट करना है मुझे। बोले कि मेरा फ़ोटो कट नहीं होना चाहिए, इस तरह से मैं केक कट करूँगा। तो बच्चे हैं ना, क्या है ना, का बर्थडे हो तो ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे सुरेन जो है 7 साल के पूरे हो गए हैं और 8वां साल इन्हें लग गया है। तो सभी इन्हें दुआएं दीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे और तरक्की दे हर काम में। तो देखिए यहाँ पे ये मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ है, खाला जान। तो देखिए यहाँ पे सुरेन ने इन्हें केक कट करके सबसे पहले इन्हें दादी माँ को खिलाया है और उनका हाथ भी चूम लिया है। माशाल्लाह से हमारा सुरेन बहुत ही होशियार, बहुत ही माशाल्लाह से है। तो एक केक कट कर लिया, अब बोले कि मैं दूसरा केक भी कट करूँगा। और उनकी दादी माँ को खिलाने के बाद सबको केक कट करके इन्होंने खिलाया। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी सुरेन के लिए नहीं लिया हुआ था, तो मैंने इन्हें कवर दे दिया। तो मैंने कहा आपको जो भी चीज़ पसंद आए वो आप ले ले। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने इन्हें कवर दे दिया था। तो ये हैं इनके फ्रेंड्स जो इनके पास में ही रहते हैं सुरेन के। तो उन्होंने इन्हें गिफ्ट में वॉच दी है। तो इनका नाम आतिका है और जो दूसरी गर्ल्स हैं उनका नाम मैं भूल गई हूँ। तो ये इनके पास ही में रहते हैं। इन दोनों ने साथ में होकर इन्हें वॉच दी थी। तो देखिए इन्हें पहना के स्टार्ट कर दी है। तो सुरेन तो माशाल्लाह से बहुत ही आज एक्साइटेड है क्योंकि इनको सब गिफ्ट भी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे अब सुरेन बलून्स फोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े बलून्स लगा दिए थे। तो वो नाइफ लेके देखिए किस तरह से बलून्स को फोड़ रहे हैं। तो इनकी मम्मा इन्हें खिंचा रही थी कि आप गिर जाएंगे, लेकिन वो ज़रा भी नहीं मान रहे थे। तो अभी बाहर आ गए हैं सब। और देखिए यहाँ पे साद भी कितने खुश है आज क्योंकि इनके बड़े भाई का बर्थडे है। तो यहाँ पे जो सुरेन के फ्रेंड्स हैं उन्होंने इन्हें खड़ा कर दिया है और इसमें इन्हें बलून्स में जरी वगैरह डाली है इन्होंने और इन पे ये देखिए अबू बलून्स फोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सीजा को भी कहा तो सीजा मना कर रहे थे और आंखें इन्होंने ढक दी थी। तो ये घर के बाहर का व्यू है। तो देखिए सीजा यहाँ पे नहीं मान रहे थे कि मुझे नहीं बलून्स फोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे कितने बच्चे एक्साइटेड है, थर्मोकोल के जो होते हैं ना वो उड़ा रहे हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली वीडियो आए इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर देना और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच है जी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।